चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। झूठा और बेबुनियाद बयानियां बयाना, ज़ाती मफाद के लिए हसास मरासला अवाम में लहराया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का साइफर से मुताल्लिक दावा। चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर लिया और बाद गुम कर दिया। ड्रामे से अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया। आज़म खान के होश रुबा इंकशाफात। साइफर को अपने पास रखना जुर्म, आजम खान का बयान फर्द जुर्म। हुकूमत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय से मशरूत। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी जुर्म में बराबर का शरीक करार दे दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ फिलफोर ट्रायल चलाने के लिए हुकूमत की तैयारियां। साइफर तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी। साइफर मामले पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी वापस ले लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ हर किस्म की तहकीकात की जा सकती हैं। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर शेर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइफर से मुतालिक बयान को चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार बचाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। तहरीक इंसाफ ने साइफर से मुताल्लिक आज़म खान का बयान गैर मुसद्दिक़ा और तज़ादात का मजमुआ करार दे दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 17 जून से लापता हैं। उनकी गुमशुदगी का बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज है। लापता शख्स का बयान मंजर आम पर लाना अपनी नौइयत का अलग जुर्म है। तर्जुमान PTI का रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में साइफर के मंदरजात की तस्दीक की गई। इजलासों में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। गर्ल टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी कौमी टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7 और नौमान अली बगैर खाता खोले आउट हुए। मैच के आखिरी रोज कौमी टीम को जीतने के लिए मजीद 83 रन दरकार। इमामुल हक 25 और कप्तान बाबर आजम 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग में 279 रन बनाकर आउट हुई। एशिया कप के इब्तदाई 4 मैचेस मुल्तान और लाहौर में होंगे। पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को कैंडी श्रीलंका में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों रिवायती हरीफ 10 सितंबर को दोबारा कैंडी में भी मुकाबिल आ सकते हैं। एशिया कप के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। और रावलपिंडी में तूफानी बारिश से तबाही। गोलड़ा मोड़ पर बारिश के दौरान दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 12 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। अंडरपास पर काम करने वाले बदकिस्मत मजदूरों ने आरजी रिहाइश इख्तियार की हुई थी। मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी के नशीबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। वासा एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में दरिया किनारे आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकीनों के महफूज मुकामात पर नकल। MQM पाकिस्तान के वक्त की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार मुलाकात में शामिल। शहबाज शरीफ ने निगरां हुकूमत की कमेटी के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। MQM ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम वजीर आजम नवाज शरीफ के स्लोगन के साथ चलाई जाएगी। इसी नारे के तहत नए पार्टी तराने भी तैयार करवाए जाएंगे। परवेज इलाही को लाहौर की कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया था। हाई प्रोफाइल केस की वजह से सदर तहरीक इंसाफ को हुकूमती मंजूरी से मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का किरदार नहीं। किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी महकमा खारजा की नायब मुआवन वजीर एलिजबेथ हार्सट का बयान। खाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरखास्त पर चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड केस में हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत। वजीर आजम का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहीयान को टेलीफोन। स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर इजहार तशक्कुर। UAE की वजह से IMF मुआहिदे में बड़ी मदद मिली। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा। इंटरबैंक में कदर ₹283.80 हो गए। सोना मजीद 5,400 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,26,400 रुपए हो गई।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाप्त। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से किए गए। 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फौज ने लचक का मुजाहिरा किया। अटॉर्नी जनरल के तफसीली दलाइल। जहां तक याद है 9 मई जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। दरखास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं, लेकिन मसला शफाफियत का है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल कैद है। अटॉर्नी जनरल का मकालमा। तनसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, आम अदालतों में तो फिर सजा शायद ज्यादा सख्त हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 21 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ मुकदमा डी लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन को मुत्तला कर दिया। योग हमले में कलअदम TTP की जानिब से अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ असलहा और सामान इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। अमरीकी असलहा और यूनिफॉर्म दहशतगर्दों तक कैसे पहुंचे? सवालात उठने लगे। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी ली जाएगी। पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी आज हंगामी दौरे पर काबुल जाएंगे। रावलपिंडी में मुहर्रमुल हराम से मुतालिक तैयारियां गैर तसल्ली बख्श करार। निगरान हुकूमत पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा और RPO खुर्रम अली को ओहदों से हटाने की सिफारिश कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में बर्फ खाने से गैस का गैर मामूली अखराज। बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद अफराद मुतासर, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम मुतासरीन की हालत खतरे से बाहर। कराची में रेती बजरी की चोरी मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। अदालती अहकामात के बावजूद गडाब टाउन से दिन दिहाड़े रेती और बजरी की चोरी। धंधे में मुलज़्ज़म माफिया मुलव्वस, कोई रोकने वाला नहीं। चोरी से मलीर की ज़राअत तबाह हो गई। इलाका मकीनों की दुहाइयाँ। कराची में तालीमी सेशन के आगाज से चंद रोज कबल ही वालिदैन की परेशानियों का आगाज। 8 से 10,000 रुपए में मिलने वाला कोर्स 30,000 रुपए तक जा पहुंचा और दो बाजार में पुराना कोर्स भी नायाब हो गया। वालिदैन परेशानी में मुब्तला। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक से बेहतर करार। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान का 19वां नंबर, भारत 40वें नंबर पर। दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को ख्वाजा गुलाम वानी और अब्दुल रहीम वानी ने करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की थी। करारदाद पूंछ बगावत और बाद में कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का बाइस बनी। 75 बरसों से कश्मीरी भारतीय साम्राज्य के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा का गिलाफ तब्दील कर दिया गया। तब्दीली का अमल 4 घंटे तक जारी रहा। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज्यादा की लागत आई। सोने, चांदी और सिल्क के तार का इस्तेमाल किया गया।